नई फिल्म आ रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक नई फिल्म आ रही है, वेलकम टू गाजीपुर। और एक फिल्म जो हमने शूट करके रखी है वो फिल्म हम 2 से 3 दिन में रिलीज़ करने वाले हैं। बड़ी अच्छी फिल्म, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। फिल्म का नाम है विंडो सीट, जिसमें डायरेक्शन मेरा है, कहानी लिखी है डॉक्टर उरुज फातिमा जी ने। लोग देखेंगे तो समझेंगे नहीं आपका इनसे लगाव है, इनसे लगाव है। लेकिन इधर मूवीज करने का मतलब समझा रहा है कि आप मूवीज में काम किए हैं, या फिर मूवीज के एक्टरों को आप गाइड किए हैं, या फिर मूवीज के एक्टर आपके एकेडमी में शिक्षा दीक्षा लिए हैं, या फिर इस पोस्टर को लगाने का मूवीज का क्या मतलब है? ये बिल्कुल सीधा सा है कि जैसे आमिर खान को भोजपुरी सिखाने वाले हमारे गाजीपुर के हैं। अच्छा। शांति भूषण सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम हैं, और गाजीपुर में हमारे साथ देखिए संजीव सर जी हैं। इनके ऑफिस में मैं आया हूं, और इस ऑफिस में देखने के बाद, ऑफिस को पूरा विजिट करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जितने बड़े बड़े स्टार जो हैं गाजीपुर से, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हों, चाहे और बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है, आप लोग शायद जानते होंगे। बहुत ऐसे कलाकार हैं जो गाजीपुर से उभर गए, पूरे देश में जलवा बिखेर रहे हैं। उन सभी लोगों की पहचान शायद इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही होती है, लेकिन कुछ लोगों की पहचान डायरेक्ट प्रभु की कृपा हो जाती है, उस तरह से वायरल हो जाता है। तो देर न करते हुए बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए, इधर देख लीजिए कितनी फिल्में लगी हुई हैं। इससे आप आंकड़ा लगाइए कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। और इधर हमारे पीछे देखिए, इधर हमारे पीछे भी देख रहे हैं, इधर भी देख लीजिए, और इधर दीवार पे दिखा दीजिए भैया, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये सब पोस्टर लगा हुआ है। जो इससे भी आपको पता चल रहा हो कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ये कोई वैसी जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से लोगों का संगीत और एक्टिंग लाइन में प्रेम रहता है। वो लोग इस जगह से आके अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंगारा लाल जी। और वीडियोस तो मैंने देखा था आपका, आज मुलाकात पहली बार हो रही है, सौभाग्य है। और अनुप को धन्यवाद, आप आए इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। ये सर ऑफिस है, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर मैं देख रहा हूँ तो फिल्म का पोस्टर दिख रहा है, इधर मैं देख रहा हूँ तो आपके साथ बहुत बड़े बड़े हस्ती है जो कि उनके साथ पोस्टर दिख रहा है, और इधर पीछे मैं देख रहा हूँ तो एक इंस्टीट्यूट का पोस्टर दिख रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। सर मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ये अभिनय एकेडमी है जहां हम आज बैठे हुए हैं। और अभिनय एकेडमी मुंबई की शाखा है। वहां पर पिछले 3-4 सालों से लगातार प्रशांत सर, फाउंडर अभिनय एकेडमी के, वो बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हैं। अच्छा। और उसी की ये शाखा यहाँ पर है। प्रशांत सर वो नाम है जिन्होंने बॉलीवुड में तमाम बड़े बड़े कलाकारों को एक्टिंग सिखाई है। अगर मैं कुछ बड़े नाम ले लेता हूँ तो सबसे बड़ा नाम, अभी आपने छावा देखी है, तो छावा में जो लीड कर रहे हैं विकी कौशल, प्रशांत सर के स्टूडेंट रहे। भाषा की क्लासेस उन्होंने, डिक्शन की क्लासेस उन्होंने प्रशांत सर से ली। वरुण धवन, इसके अलावा आप देखते हो एक सीरियल आता था सोनी पर, ये उन दिनों की बात है, उसमें जो लीड कर रही हैं वो प्रशांत सर के स्टूडेंट। और ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। जैसे मैं उस पोस्टर में आपने देखा, साउथ का सबसे बड़ा विलन कबीर दोहान सिंह, साउथ फिल्मों का, जिसने 6 साल में 70 फिल्में की, वो प्रशांत सर का स्टूडेंट। तो सर का ये सोच था कि नहीं, गाजीपुर में भी हम ये शुरू करेंगे। चूँकि मैं मुंबई था काफ़ी टाइम, वहाँ में 8-9 साल मैंने बिताए, तो ये हमने प्लान किया कि मेरे नेटिव प्लेस में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हुनर की कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने इंस्टीट्यूट यहाँ शुरू किया। तो हुनर डायरेक्ट भगवान की देन हो जाती है, जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ को लोग कहते हैं, संघर्ष किए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और दिनेश जी की बात करें तो वर्तमान में वो गाजीपुर जनपद का सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड में और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अभी तो हिंदी भी कर रहे हैं, वेब सीरीज़ की उन्होंने अभी हाल ही में, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सीबीआई इंस्पेक्टर बने हुए हैं उसमें। और उस फिल्म में मेरे भी एक दोस्त, यानी जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं अभिनय एकेडमी से, वो भी हैं, जो उन्होंने उसमें एक इंस्पेक्टर की भूमिका की है, गणेश देवकर, अभिनय एकेडमी के साथ वो जुड़े हुए हैं। और दिनेश जी की बात ही क्या करूँ, पूरी दुनिया उन्हें जानती है जी। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे। अभी बहुत ऐसी इसमें तस्वीरें हैं जिन्हें मैं देखा हूँ, फिल्मों में देखा हूँ, टीवी पर देखा हूँ, सीरियल में देखा हूँ, मोबाइल में भी देखा हूँ, लेकिन अब ऐसे पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन सीरियल में बहुत अच्छे लीड करते हुए नजर आते हैं लोग। मैं आपको बताऊँ एक नाम, गाजीपुर हालांकि यूं ही नहीं वीरों की धरती कही जाती। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल किया है। अभी आपने पीके देखी थी कुछ साल पहले, आमिर खान को भोजपुरी सिखाने वाले हमारे गाजीपुर के हैं। अच्छा। शांति भूषण सिंह जी युवराजपुर के हैं। वो आमिर खान को बोलने के लिए भोजपुरी सिखाए हो? जी, 2-2.5 साल वो उन्होंने आमिर खान के साथ हो रहे और पूरी भोजपुरी भाषा उन्होंने सिखाई आमिर खान को। तो वो हमारे गाजीपुर के हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। आप जाके देखो, अभी वेब सीरीज़ तमाम आ रही है, आश्रम सीरीज़ आई है, उसके राइटर कौन है? गाजीपुर के हैं, संजय मासूम साहब। आप गोलमाल अगेन देख रहे हो, उसके सिनेमाटोग्राफर कौन है? गिरीश कांत जी, गाजीपुर के हैं। आपने सीक्रेट सुपरस्टार देखी,
ये आप जब बताएं कि 3 इडियट में जो आमिर खान है उन्हें भोजपुरी सिखाने वाले यहाँ गाजीपुर के हैं, तो अब इन बातों से मुझे ये दिमाग में मैं अभी तक सोच रहा था कि जो इंस्टीट्यूट ये खुला हुआ है, अभिनय स्टूडियो इंस्टीट्यूट या फिर मुंबई में खुला हुआ है, तो ये जितने नाम बताएं वो लोग स्टूडेंट रहे हैं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये लोग बचपन में शिक्षा दीक्षा लिए, बाद में फिर एक्टिंग लाइन में आए हैं। ऐसा कि या फिर आमिर खान को बताना कि वर्तमान में कोई भी किसी भी उम्र में वो शिक्षा दीक्षा लेकर एक्टिंग कर रहा है। देखिए, मैं बताऊं तो सीखने की कोई उम्र होती नहीं है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ना अभी ज़माना थोड़ा चेंज हो गया। आप जब सेट पे जाते हो तो आज की डेट में ज़माना इतना फास्ट है और पैसे इतने लगते हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, कि आपको सेट पर कोई सिखाना नहीं चाहता। जब आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आते हो तो जो काम 1 घंटे का है वो काम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जबकि अगर आप सीखे नहीं हो तो काम दिन भर चला जाएगा, तो बहुत सफ़र करता है। एक फिल्म बनाने में सैकड़ों लोगों की मेहनत होती है, उन सबका समय और पैसा बर्बाद होता है। तो आजकल हर आदमी सीखे हुए को ही अपने फिल्म में काम देना चाहता है, तो बहुत ज़रूरी है सीखना। यानी कि बहुत ऐसे मैं देखा हूँ, बहुत ऐसे हीरो को या सिंगर को जो शुरुआत में जब उभरते हैं, जैसे मैं एकदम ज़मीनी से जुड़े हुए, मतलब उनको बहुत ऐसे हीरो भी हैं देखा हूँ, बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनका रोल अच्छा है, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, एकदम मतलब झोला छाप हैं, लेकिन उन्हें कोई देख करके ये नहीं कहेगा कि ये अनपढ़ हैं। तो वो जब फिल्म में काम करने जाते हैं तो अभी बहुत फर्राटेदार हर भाषा को, हर चीज़ को बोलते हैं, तो वो सीख के ही सब करते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग अभी वर्तमान में जितने बड़े नाम आप देख रहे हैं, जो भी किसी का नाम ले लें आप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का नाम ले लें, पंकज त्रिपाठी साहब का नाम ले लें आप, इरफान खान साहब थे उनका, जिसका भी राजपाल यादव साहब, ये सभी लोग इंस्टीट्यूट से सीख कर गए। कोई NSD से है, कोई FTTI पुणे से है, ये सभी लोग क्लासेस करके ही वहाँ तक गए हैं। और मेरा अपना भी मानना है, जैसे मैंने पिछली बात में कहा, कि सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको फिल्म के सेट पर नहीं सिखाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। 8 घंटे का शेड्यूल है, तो उस 8 घंटे में आपको क्लासेस नहीं देंगे, आपसे काम कराएंगे। तो ये सभी लोग सीख कर आते हैं। आज की डेट में तो सीखा हुआ है उसे ही काम मिलता है, प्रेफर करते हैं उसे लोग। ये कैसे, मतलब जो एकदम कुछ जिसको आता ही नहीं है उन्हें भी सिखा पढ़ा के कर देते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ गुण होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके अंदर पैशन होना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे एक्टर बनना है। अब जैसे बात कर लो क्रिकेटर की, तो क्या क्रिकेटर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर कोई तैरना सीखना चाहता है तो तैरना उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, तैरना आना उसको सीखना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से एक्टिंग एक ऐसी विद्या है कि उसमें आपको क्लासेस कराई जाती है। हाँ, उसमें आपको कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए कि आप उस शब्द के मतलब को समझ पाएँ। यानी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, डॉक्टरेट होना बहुत ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको वहाँ भावनाओं पर काम करना है। उसके बाद आपकी भाषा थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और इन्हीं की क्लासेस होती हैं। बोलने की शैली और हर चीज़ सिखा दिया जाता है। जी, नवरस आना चाहिए आपको आना चाहिए कि कहाँ हमें श्रृंगार रस है, कहाँ वीर रस है, कहाँ और भी विभत्स रस है। 9 रस होते हैं, 9 रस तो आपको आने ही चाहिए। एक सब रस होता है जो सब मिलाकर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक किसी गुरु के अंतर्गत ही सिखाई जाती हैं। और अभिनय एकेडमी प्रशांत सर ये काम बखूबी कर रहे हैं यहाँ। मैं पिछले 3 सालों से मैं हूँ उनके साथ जुड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि उनके यहाँ के तमाम स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, देखिए, सही बात है। अगर आपको सीखना है, कुछ जानना है कुछ एक्टिंग लाइन में, तो ज़रूर एक बार विजिट करिए अभिनव एकेडमी। अभी तक हम इंस्टीट्यूट कर रहे थे, सॉरी, एकेडमी। और इनके यहाँ देखिए ये बहुत सारा पुरस्कृत भी किया गया है आपको। जी हाँ, चूँकि गाज़ीपुर मेरा घर है, मेरा गृह जनपद है। बीच में कुछ साल मैं नहीं रहा, मुंबई में हम थे वहाँ पर। लेकिन हाँ, ये भगवान की कृपा कह सकते हैं कि लोगों का प्यार है कि जहाँ जाते हैं या जो भी चीज़ें जिम्मेदारी दी जाती है उसे बखूबी निभाते हैं, तो फिर लोग अपनी तरफ से जो प्यार लुटा दे, जो आशीर्वाद दे दे। अच्छा, लोग बहुत हैं सीखने चाहते हैं। मैं बहुत देखा हूँ कि अब आज के डेट में यूट्यूब फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट वीडियो के लिए भी एक्टिंग कुछ सीखना चाहते हैं, एडिटिंग से लेकर हर चीज़, तो उन्हें भी यहाँ पे हर चीज़ सिखा दिया जाता है ऐसे। ये बहुत अच्छा सवाल है अंगारा जी आपका। और हम यहाँ पर एडिटिंग की भी क्लासेस अब शुरू कर रहे हैं। हमको लगता है कि विदिन 15 डेज़, 15 दिनों के अंदर हम एडिटिंग की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाएं, वो यहाँ आए, हम उनकी पर्सनालिटी पर काम करेंगे, हम उनको एक्टिंग की क्लासेस देंगे। और बहुत नॉमिनल खर्च में, जो खर्च आप बॉम्बे जाके लाखों रुपए करते हो ना, यहाँ वो काम हो जाता है हज़ारों रुपए में। 1000 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 45 दिन या 3 महीने का कोर्स है, 2 अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे पास। तो वो बहुत कम खर्च में होता है, क्योंकि आपका घर है, आपके आने जाने का किराया बचता है, आपके रहने खाने का किराया बचता है, और वही कोर्स यहाँ आपको दिया जा रहा है।
सर भी आपके वही सिखाते हैं जो मुंबई के स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो पोस्टर लगा हुआ है, इन सब पोस्टर पे मुझे समझ में नहीं आया। इधर तो मुझे समझ में आ गया कि आप जिसमें दिख रहे हैं वो पोस्टर है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब मेरे है कि आपका ये पोस्टर लगाया गया इसलिए कि भाई आप इन लोगों से मिल चुके हैं, ये आपके साथ में रहे हैं, तो लोग देखेंगे तो समझेंगे कि नहीं आपका इनसे लगाव है, इनसे लगाव है। लेकिन इधर मूवीज करने का मतलब समझा रहा है कि आप मूवीज में काम किए हैं, या फिर मूवीज के एक्टरों को आप गाइड किए हैं, या फिर मूवीज के एक्टर आपके एकेडमी में शिक्षा दीक्षा लिए हैं, या फिर इस पोस्टर को लगाने का मूवीज का क्या मतलब है? ये बिल्कुल सीधा सा है कि जैसे ये बेसिकली एक्टिंग इंस्टीट्यूट हमने सोच के शुरू किया था, बाद में चीज़ें बढ़ती गई, डांस और ड्रामा बाकी चीज़ें आती गई। तो ये जो फिल्मों के पोस्टर आप देख रहे हैं, सब ये हिंदुस्तान की कालजयी फिल्में हैं। इन फिल्मों को वो सभी लोग जानते हैं जो थोड़ा भी सिनेमा में रुचि रखते हैं। आप देख सकते हैं मदर इंडिया मतलब बेस्ट फिल्म थी, ऑस्कर के लिए चली गई हिंदुस्तान से। श्री 420 राज कपूर साहब ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई कि पूरी दुनिया उनको जानती है। अच्छी कहानियाँ, शोले आज भी लोग देखते हैं। 3 इडियट्स माइलस्टोन मानी जाती है बॉलीवुड की। मुन्ना भाई MBBS जिसके बाद संजय दत्त को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो ये फिल्में जब ये पोस्टर्स देखता है कोई नया कलाकार, जैसे कलाकार बनना है, हमारे इंस्टीट्यूट आता है कि नहीं सर मुझे एक्टिंग सीखनी है, मुझे बॉलीवुड में करियर बनाना है, तो जब इन फिल्मों के पोस्टर देखता है तो वो उत्साहित होता है, उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी करूँगा। और ये सारी फिल्में हर उस कलाकार को देखनी चाहिए जो बॉलीवुड या फिल्मों में काम करना चाहता है। इसलिए पोस्टर लगा कि इसे देखो, आप इंस्पायर हो और आप फिर आगे काम करो। वर्तमान में आपके यहाँ स्टूडेंट हैं? जी, वर्तमान में स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ एक्टिंग की क्लासेस हम नया बैच अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स चल रहे थे। अभी पिछले महीने हमने वर्कशॉप की, तकरीबन 30 बच्चे थे उसमें। मुंबई से सर आए थे, फिल्म भी बनाई उन्होंने, पूरी टीम लेकर बॉम्बे से आए। और अभी हम नया बैच अनाउंस कर रहे हैं 6 साल से 13 साल के बच्चों के लिए, वो हम कर रहे हैं अगले हफ्ते से। तो गिटार में, डांस में, हारमोनियम में और आपके तबला में, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं फ़िलहाल जो अपनी क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप बॉम्बे जब रह चुके हैं इन लाइन में, तो आपके साथ तो बहुत बड़े बड़े एक्टर। हाँ, मिलना तो हुआ, और मेरा सौभाग्य है कि प्रशांत सर की वजह से मैं बहुत सारे एक्टर्स से मिल पाया। मिलना इन द सेंस कि आप उनके करीब भी होते हो ना, तो एक डिवाइन ऑरा होता है, उनका व्यक्तित्व, आप उससे प्रभावित होते हो। तो वही होता है, जैसे मैं क्रिकेटर जब मैं था, मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेटर भी? 2 बार हमने स्कूली गेम्स में नेशनल खेला हुआ है, और जो लोग गाजीपुर के हैं तो वो जानते हैं। देखिए, ये गाजीपुर है, ऐसे ऐसे हीरा छिपे हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों को कोई जानता नहीं। बताइए, नेशनल खेल के आए हैं स्टेट से, क्या बात है। तो क्यों फिर क्रिकेट लाइन में लोग बड़ा रुचि रखते हैं, और आप उतना दूर जाके फिर वापस क्यों? हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद मेरी डेस्टिनी नहीं होगी, या शायद हम उतनी मेहनत ना कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न थे कि जिसके बाद मुझे मुंबई का रुख करना पड़ा, और क्रिकेट फिर मैंने छोड़ ही दी। तो कुछ रीज़न थे मेरे जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चलिए, वो तो सबकी पसंद है अलग अलग। नहीं तो अगर आप क्रिकेट में रहते तो यहाँ नहीं रहते, यहाँ है तो फिर वहाँ नहीं रहेंगे। जी, तो ये सारा कुछ है, और तमाम बड़े कलाकारों से मिलना हुआ। कुछ आपका कुछ ऑडियंस के लिए कुछ अलग से कुछ आप रखे हैं, तो वो थोड़ा सुनाइए, बताइए। नहीं, गाने तो मैं नहीं लिखता। हाँ, हमारी नई फिल्म आ रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक नई फिल्म आ रही है, वेलकम टू गाजीपुर। और एक फिल्म जो हमने शूट करके रखी है, वो फिल्म हम 2 से 3 दिन में रिलीज़ करने वाले हैं। बड़ी अच्छी फिल्म, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। फिल्म का नाम है विंडो सीट, जिसमें डायरेक्शन मेरा है, कहानी लिखी है डॉक्टर उरुज फातिमा जी ने, और जो फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं वो हैं जयती जैन, मिस नॉर्थ इंडिया रही हैं। मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि आप उनसे भी मिलें, गाजीपुर की हैं, मेरी बहन की तरह हैं। तो जयती हैं उसमें, और स्नेहा छोटी बहन हमारी, उसने भी उसमें कैरेक्टर प्ले किया है। और अनूप, गाजीपुर का जो उभरता हमारा सितारा है, अनूप ने भी उस फिल्म में काम किया। वो फिल्म हम इसी हफ्ते रिलीज़ कर रहे हैं, विंडो सीट। चलिए, आप लोग जरूर। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? ये यूट्यूब और फेसबुक पर हम डालते हैं। चैनल का नाम? चैनल है गारुन टॉकीज़। तो मैं यहाँ पे विजिट करेंगे लोग तो बिल्कुल आपको फिल्म दिख जाएगी। गारुन टॉकीज़, GAARUN, गारुन। इस पे और भी स्टोरी होंगी बहुत सारी? जी, अभी 4-5 फिल्म हमने की। हमने 2 हॉरर की, एक कॉमेडी की है हमने, और एक हम सामाजिक फिल्म करने जा रहे हैं इसी हफ्ते में। इस फिल्म की रिलीज़ के तुरंत बाद हम एक सामाजिक फिल्म करेंगे, तो वो भी शुरू। चलिए दोस्तों, विजिट करिएगा, देखिएगा, और ज़रूर अपना सुझाव भी दीजिएगा। अगर मन में थोड़ा सा भी अगर होगा कि नहीं हम भी चलें, कुछ सीखें, तो आइए गाजीपुर में। अच्छा, नंबर बता दीजिए, लाइट अभी चली गई है। जी, मेरा नंबर है 8948230143। इस पर संपर्क कर सकते हैं, और आपको जो भी जानकारी चाहिए इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, तो मैं उपलब्ध हूँ हमेशा। यहाँ पे आइए, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगली बार मैं आऊँगा, तो अभी लाइट चली गई, अगली बार आऊँगा तो आपको स्टूडेंट से भी मिलवाऊँगा जो डांस सीखते हैं,
जो एक्टिंग सीखते हैं, जो हारमोनियम बजाना सीखते हैं, तबला बजाना सीखते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब सीखते हैं। उन सबसे मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा कि वो जो सीखने की लालसा है उनके अंदर और जो सीख रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं क्या, वो सब दिखाऊंगा। आप देखिएगा, ये इंस्टीट्यूट दूर दूर तक लोगों के लिए तो है नहीं जी नहीं कितने दूर तक? नहीं, आ सकते हैं, जिसे आना हो, जैसे सीखने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बाहर, ये भी एक विद्या है ना, तो पढ़ना चाहिए तो आप दूर से भी आ सकते हो। तो ये गाज़ीपुर में जो लोकेशन है बता देता हूँ, बिल्कुल महिला कॉलेज के पास। अब जब झुनूला चौराहा बढ़ते हैं तो महिला कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर राइट साइड में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पा सकते हैं। अब जो 100-200 किलोमीटर दूर से होगा वो तो आ नहीं पाएगा। हाँ, वो तो मुश्किल है उनके लिए, वो यहाँ रह के मतलब खुद से अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्लासेस की जिम्मेदारी हमारी कि हम अच्छी एक आपको शिक्षा दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी होगी। चलिए दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।